यहां से 7 बार वो विधायक रहे, लगभग 91 से वो विधायक है, 3 साल के लिए सत्यप्रकाश जी विधायक रहे थे। 32 साल के कार्यकाल में आज तक उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से यहां उन्होंने अगर कुछ किया है तो सिर्फ दंगे और जो चोर उचक्के गुंडे माफिया हैं उनको संरक्षण दिया है ताकि जो चुनावों में काम करें, बिजली चोरी करने वालों को संरक्षण दिया है, इस तरह के काम करें। आपने देखा होगा तमाम बिजली चोर यहां पकड़े गए, तमाम तरह के दंगाई यहां पकड़े गए, तमाम तरह की चीजें इस तरह की हुई, उससे संभल का विकास नहीं हुआ। हां, इनकी सीट जरूर सुरक्षित हो गई। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करके, इन्होंने दंगाइयों को, गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देके अपनी सीट जरूर सुरक्षित कर लिए। लेकिन यदि कोई गुंडागर्दी करेगा, यदि कोई बदमाशी करेगा, दंगे करेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। 2012 में भी उनको टिकट हुआ, राजेश सिंधिया साहब को 2007 में भी टिकट हुआ, तो पार्टी तो पुराने ही नेताओं पर भरोसा जता रही है। और मान लीजिए 2027 में भी अगर उनको टिकट होता तो आप उनको चुनाव को लेकर आप क्या रहेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, बिल्कुल लड़ाएंगे। और फिर ये तय करना कि किसको टिकट होना है, किसको नहीं होना है, कौन प्रत्याशी रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का विषय है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये नगर पालिका का भी चुनाव लड़े थे, लेकिन नगर पालिका में ये तीसरे चौथे या पांचवें मुझे लगता है कि इस जगह रहे थे ये, और यहाँ मौजूदा विधायक हैं। यदि ये संभल नगर में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है तो यदि जनता इन्हें पसंद करती तो इन्हें क्या नगर पालिका में नहीं चुनती? जनता ने इनको पसंद ना करके मुशीर को पसंद किया, एआईएम के प्रत्याशी को पसंद किया। तो निश्चित रूप से समय बदलता है। अब तो क्या कहते हैं, समाजवादी का नगर पालिका के चुनाव से तो कुछ इतना ज्यादा खास रहा नहीं है प्रभाव। जब से नगर पालिका बनी आज तक समाजवादी का प्रत्याशी नहीं जीता। क्या इस तरह के गलत लोगों को बढ़ावा देने वाले जो नेता हैं उनको जनता भगाने का काम करेगी? और उनकी उम्र काफी हो चुकी है इकबाल महमूद जी की, मुझे लगता है कि अब उनको आराम करना चाहिए और युवा लोगों को आगे आना। आज तक इन लोगों ने क्या करके दिखाया? ना सांसद ने कुछ किया, ना विधायक ने कुछ किया। अगर यहाँ की जनता को कुछ दिया तो दंगे, फसाद, चोरी चकारी और इस तरह की चीजें दी हैं। इससे भला नहीं होता। आप देखिए दोनों लोगों ने अपना अपना निजी विकास किया, जनता का यहाँ कोई विकास नहीं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं संभल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से युवा नेता विशाल चौहान साहब। विशाल साहब, स्वागत है। धन्यवाद। विशाल साहब, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को? क्योंकि 9.5 साल हो गए बीजेपी सरकार को, तो कहीं ना कहीं डर है कि हाँ, इस बार बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर सकता है विधानसभा चुनाव में। देखिए, डर उन लोगों को होता है जो काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके काम से उनकी पहचान है। और आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नाम से जाना जा रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है। भाजपा या उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो आश्वस्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावों के लिए विशेष रूप से काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा ये है कि लोगों के लिए काम करना, जनहित के लिए काम करना। और जो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें कभी दूसरे दलों ने, दूसरी पार्टियों ने छुआ नहीं, जहां जिस क्षेत्र में काम किया नहीं, भाजपा उन सब पे काम कर रही है। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी सरकार पर हमलावर है वगैरह। 9 साल में लगभग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। और बीजेपी सीधा इल्जाम लगा रही है मुख्यमंत्री पर, बीजेपी पर। देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, लेकिन मैं समझता हूं यदि आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के 2017 के बाद से आप देखेंगे, तो मैं समझता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे तमाम तरह के रोड। आप ये गंगा एक्सप्रेस वे तो हमारे जिले से ही होके गुजरा है, तमाम तरह के लिंक रोड, ये इतना काम हुआ है कि इतना जो सपा सरकार है या अन्य दलों की सरकारों में पिछले समय में इतना काम नहीं हुआ जितना काम इन 10 सालों में हुआ। हाँ, लेकिन समाजवादी कहती है कि हमारे कामों का रिबन काटा जा रहा है। देखिए, वो तो पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था। अगर ऐसा होता, यदि ऐसा होता,
तो मैं समझता हूं जनता दोबारा से योगी आदित्यनाथ सरकार को नहीं चुनती, भाजपा सरकार को नहीं चुनती। हाँ, लेकिन विपक्ष का इल्ज़ाम लगता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं आप लोग और सत्ता में आ जाते हैं 80-20 की लड़ाई का नारा देते हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष के पास मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कोई ऐसा और कोई कार्ड है नहीं जहां वो इनको घेर सके, बोल सके। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि ऐसा होता तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, भारत सरकार की हैं, उन सभी में यदि कोई मुस्लिम पात्र ना हो तो आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी योजना है जिसमें ये कहा गया है कि हाँ मुस्लिम इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी राशन कार्ड बनाए थे जिसके 6 यूनिट हैं, उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। ये योजना आपने सुना होगा, इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी आई। लेकिन भाजपा कभी ऐसा नहीं सोचती है, क्योंकि भाजपा का काम है सबके लिए कार्य करना। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, आज भी वो उसी बात पर अमल कर रहे हैं। राशन अगर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, अगर पेंशन मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिल रही है तो सबको मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है तो सबको मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है तो सबको मिल रही है। कहाँ भेदभाव हो रहा है मुझे ये बताएं। लेकिन हाँ, बात ये है कि यदि कोई गुंडागर्दी करेगा, यदि कोई बदमाशी करेगा, दंगे करेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और यही योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। और इस पर मुझे लगता है, मुझे क्या पूरे प्रदेश को, तमाम मैं मुस्लिम आपको ऐसे दिखा दूंगा जो योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अच्छा व्यापारी है, अच्छा देश का नागरिक है, तो वो दंगा थोड़ी करेगा, वो गुंडागर्दी थोड़ी करेगा, वो तो अच्छा काम करेगा। और जो सरकार है उसकी योजनाओं को सराहेगा। आयुष्मान कार्ड है, तमाम लोग बीमार, आज 5 लाख तक का आपको इलाज फ्री मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, राशन आपको फ्री मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, बिजली 24 घंटे आपको आती है, तमाम सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हर स्कूल आपको फ्री है, तमाम आप देखिए जो प्राइमरी विद्यालय उनको कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, पीएम श्री विद्यालय बनाया है, नवोदय विद्यालय बनाया है, स्टेडियम आपको दे दिया है। तो कौन सा ऐसा काम है विकास का जो नहीं हो रहा है? विकास आप देखेंगे कि जितने भी अभी कोरोना में ये ऑक्सीजन की वजह से कितनी, देखिए ऑक्सीजन जो सेंटर है वो आपके ही बना है, तमाम एक चंदौसी में इतने बेड का अस्पताल वहां बनाया गया है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल पीपीपी मोड पर यहां बनाया गया है। तो जिस क्षेत्र में भी देखेंगे, चूंकि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे नेता हैं, जनहित को प्राथमिकता पर रखते हैं, तो उन्होंने हर उस छोटी से छोटी बात को ध्यान रखा है जिसमें कि जनता का हित हो। संभल विधानसभा को लेकर बात करता हूँ। संभल विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। चंदौसी विधानसभा में आप रहते हैं, संभल से आप टिकट मांग रहे हैं, तो ये तो बाहरी प्रत्याशी हो गया ना। आप संभल के नहीं तो बाहरी प्रत्याशी होगा संभल विधानसभा के। देखिए, संभल जनपद है और मैंने हमेशा, जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार है, मैंने कभी सीमाओं में अपने आप को, चंदौसी और संभल में कोई अंतर नहीं है, संभल जनपद का मैं निवासी हूं। अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है जहां समाज के खड़े होने की बात, मैं संभल भी जाता हूं, मैं असमोली भी जाता हूं, मैं गुन्नौर भी जाता हूं, पास पड़ोस में जिला बदायूं है, अगर वहां कहीं कोई ऐसा आता है जहां जनता के साथ खड़ा होना, तो मैं वहां भी जाता हूं। मैं मुरादाबाद भी जाता हूं, मैं बिलारी भी जाता हूं। इस समय मैं छाबड़ा मंडल का प्रभारी हूं, बिलारी विधानसभा है, मैं वहां काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे वहां काम दिया है। तो संगठन जहां लगाता है हम वहां वहां जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक जहां काम होते हैं तो समाज सेवा का कोई दायरा नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर जाकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये तो संभल तो हमारा घर है। हाँ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट है संभल से, लोकल कैंडिडेट है जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो यहाँ रहेंगे और देखिए, यहाँ के लोगों के काम होंगे। देखिए ये पार्टी का विषय है। सांसद सतपाल सैनी जी थे, मुरादाबाद में रहते हैं, संभल से लोकसभा चुनाव लड़े और यहाँ से सांसद चुने। देखिए, ये जनहित के लिए ये सीमाओं में 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। और दूसरा, हम संगठन के व्यक्ति हैं, हमने अपनी मंशा जाहिर की, हम काम करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। जब तक मौका नहीं मिलेगा वो कैसे साबित करेगा कि हाँ वो कुछ काम, अच्छा काम कर सकता है। तो मैंने एक आवेदन मैं अपनी पार्टी से करूंगा, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको लड़ाएंगे। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हमें तो हमारा चुनाव, जनता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या जो भारतीय जनता पार्टी को सराहता है,
वो उसका जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। कमल का फूल है। लेकिन 2022 में भी आपने टिकट मांगा था संभल से विधानसभा सीट से, आपको टिकट नहीं हुआ। राजेश सिंदल को टिकट हुआ। जी 2012 में भी उनको टिकट हुआ राजेश सिंदल साहब को, 2007 में भी टिकट हुआ। तो पार्टी तो पुराने ही नेताओं पर भरोसा जता रही है। और मान लीजिए 2027 में भी अगर उनको टिकट होता तो आप उनको चुनाव को लेकर आप क्या रहेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, बिल्कुल लड़ाएंगे। और फिर ये तय करना कि किसको टिकट होना है किसको नहीं होना है, कौन प्रत्याशी रहेगा ये नहीं रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का विषय है और वही तय करते हैं और वो बेहतर तय करते हैं कि किसको टिकट देना है। हम लोग ठीक है सभी की इच्छा होती है लेकिन जो पार्टी तय करती है हम उसको अक्षरशः मानते हैं। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि जो भाजपा के नेता है राजेश सिंदल, कहा जाता है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का उनका एक वजूद है, इतने वो चुनाव बीजेपी से लड़ लिए संभल विधानसभा सीट, तो उनके सामने कोई दूसरा बीजेपी का नेता नहीं टिक पाता, खड़ा हो पाता और ना पार्टी सद तक उन पे भरोसा जता पाती। देखिए ऐसा कुछ नहीं कि किसी अन्य को मौका नहीं मिला है तो उनको पार्टी ने मौका दिया है, वो चुनाव लड़े हैं और सबने उनको चुनाव लड़ाया, तो पार्टी जिसको चुनेगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि उनके सामने या इनके सामने, पार्टी जिसको तय करती है। अरविंद जी चुनाव लड़े थे, अरविंद गुप्ता जी, उससे पहले सत्यप्रकाश जी रहे थे विधायक यहाँ से, तो ये कोई विषय नहीं है। संगठन भारतीय जनता पार्टी में संगठन जिसको तय करता है वही यहाँ प्रत्याशी रहता है, अपना निजी विशेष किसी का कुछ नहीं। कैसे तोड़ेंगे इस चुनौती को अगर बीजेपी आपको टिकट दे देती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी को किस 2017 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, मुस्लिम वोटों का भी डिवाइडेशन बहुत ज्यादा होता, बंटवारा होता, उसके बावजूद भी बीजेपी सारे अपने ताकत लगा देती है हर तरीके से चुनाव, लेकिन उसके बाद संभल में उसको सफलता नहीं मिल पा रही। तो क्या मानते हैं कि बीजेपी का काम संभल के लोगों को पसंद नहीं है, या इतना कोई मजबूत कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिल पा रहा जो मौजूदा विधायक को चुनाव हरा दे? देखिए अगर ऐसा होता कि पार्टी का काम आम जनता को पसंद नहीं आता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती और दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार है और तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ जी अपने काम के बल पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रही बात इसकी, देखिए सामाजिक समीकरण होते हैं। पश्चिम बंगाल में कभी टीएमसी की सरकार हुआ करती थी, आज टीएमसी वहां खत्म हो गई है। तो ये चीजें जनता को समझने में समय लगता है। यहाँ की जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो उन्हें धार्मिक जो उनके एजेंडा हैं, उनके धार्मिक कट्टरपंथ है, तुष्टीकरण की राजनीति में उलझाए रखा है। अब यहाँ की जनता ने विकास की राजनीति देखी है कि किस तरह से विकास भी हो सकता है। इतनी बार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ संसद में भी रहा, विधानसभा में भी रहा। आप मुझे बताइए क्या संभल का विकास उस तरह से हो पाया? आज यहाँ बस स्टैंड तक ठीक से नहीं है, वहां यहां से 7 बार वो विधायक रहे, लगभग 91 से वो विधायक है, 3 साल के लिए सत्यप्रकाश जी विधायक रहे थे। 32 साल के कार्यकाल में आज तक उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से यहां उन्होंने अगर कुछ किया है तो सिर्फ दंगे और जो चोर उचक्के गुंडे माफिया हैं उनको संरक्षण दिया है ताकि जो चुनावों में काम करें, बिजली चोरी करने वालों को संरक्षण दिया है, इस तरह के काम करें। आपने देखा होगा तमाम बिजली चोर यहां पकड़े गए, तमाम तरह के दंगाई यहां पकड़े गए, तमाम तरह की चीजें इस तरह की हुई, उससे संभल का विकास नहीं हुआ। हां, इनकी सीट जरूर सुरक्षित हो गई। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करके, इन्होंने दंगाइयों को, गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देके अपनी सीट जरूर सुरक्षित कर लिए। लेकिन संभल की जनता अब समझ चुकी है कि विकास, जब सरकार विकास करती है, जब कोई व्यक्ति ऐसा आता है, ऐसा नेतृत्व आता है, ऐसी विचारधारा आती है जो विकास को महत्व देती है, जो सबको सम्मान देना चाहते हैं, जो एक काम करना चाहते हैं, जनहित के काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जनता का मन बदलेगा। और ये तुष्टीकरण फूट डालने वाले जितने भी नेता हैं और या इस तरह के गलत लोगों को बढ़ावा देने वाले जो नेता हैं, उनको जनता भगाने का काम करेगी। और उनकी उम्र काफी हो चुकी है इकबाल महमूद जी की, मुझे लगता है कि अब उनको आराम करना चाहिए और युवा लोगों को आगे आना चाहिए। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक है उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, युवा है, युवा सोच है, तो काम होगा, काम के नाम पर ही वो वोट मांग रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुहेल इकबाल ही क्यों?
सुहेल इकबाल, जिस व्यक्ति के परिवार में ऑलरेडी वो 7 या 8 9 बार वो विधायक रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का कोई युवा चेहरा उस इस चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है? क्या और किसी ऐसे युवा में योग्यता नहीं है? यही सवाल मैं कहना चाह रहा हूं सांसद जी के परिवार में। क्या पूरे संभल लोकसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा युवा चेहरा नहीं था जो जी आर रहमान की जगह होता? तो हर जगह परिवारवाद, वही अखिलेश के परिवार में सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, फिर उनके बाद रामगोपाल यादव के बाद अक्षय यादव, शिवपाल के बाद आदित्य यादव। तो इस परिवारवाद के अलावा क्या समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता केवल दड़ी बिछाने के लिए? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। सभी, यहाँ कोई भी व्यक्ति, यहाँ बहुत तमाम ऐसे लोग हैं जो बूथ अध्यक्ष है वो उसको टिकट दे दिया जाता है, किसी जाति का, किसी वर्ग का या किसी ऐसे विशेष परिवार का कि नहीं जी पहले पिताजी थे अब बेटा बनेगा फिर उनका बेटा बनेगा। ये परिवारवाद समाप्त हो जाना चाहिए। और मैं ये जानता हूं कि संभल इस बार निश्चित रूप से इस तरह के लोगों को, इस तरह के परिवारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, इनको घर बिठाने का काम करेगा। हाँ, लेकिन लगातार जीत रहे हैं, लगातार एक मैंडेट बढ़ रहा है, घटी नहीं रहा। 2017 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, मैंडेट बढ़ रहा है। अब उनके बेटे अगर कुछ समाजवादी अगर टिकट दे देती है, या सांसद जी के पिता को अगर समाजवादी टिकट दे देती है, तो ये तो और बड़ी चुनौती हो गई बीजेपी की नहीं, क्योंकि जो दोनों का जो रंजिश चला आ रहा था, जो राजनीतिक रंजिश चली आ रही थी, वो भी खत्म हो गई। अब दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी की नहीं तो और बड़ी चुनौती हो गई ना संभल। देखिए, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि ये नगर पालिका का भी चुनाव लड़े थे, लेकिन नगर पालिका में ये तीसरे चौथे या पांचवे मुझे लगता है कि इस जगह रहे थे ये। और यहाँ मौजूदा विधायक हैं। यदि ये संभल नगर में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, तो यदि जनता इन्हें पसंद करती तो इन्हें क्या नगर पालिका में नहीं चुनती? जनता ने इनको पसंद ना करके मुशीर को पसंद किया, एआईएम के प्रत्याशी को पसंद किया। तो निश्चित रूप से समय बदलता है। अब तो क्या कहते हैं, समाजवादी का नगर पालिका का चुनाव से तो कुछ इतना ज्यादा खास रहा नहीं है प्रभाव। जब से नगर पालिका बनी आज तक समाजवादी का प्रत्याशी नहीं जीता। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि उनका प्रभाव होता, इकबाल महमूद जी का प्रभाव होता और जनता उनके पक्ष में होती, तो उनको तीसरे चौथे नंबर पर नहीं धकेलती। तो परिस्थितियां बदलती हैं और बदलती रहती हैं। तो निश्चित रूप से इस बार संभल की जनता ने योगी सरकार का विकास देखा है, योगी सरकार की कार्यशैली देखी है। तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ कमल खिलेगा और संभल में कमल खिलकर रहेगा। कमल खिल के रहेगा। आपको लगता है कि आपकी इतनी ताकत है, आपकी पार्टी की इतनी ताकत है कि आप इन कुछ चुनाव हरा दे समाजवादी पार्टी को संभल? पार्टी ताकत से नहीं, पार्टी की ताकत होती है उसके कार्यकर्ता और जनता का विश्वास। तो दोनों ही, पार्टी के कार्यकर्ता भी, जनता का विश्वास भी, जनता के लिए काम किया है सरकार ने। तो निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो है जनता प्रभावित है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। समाजवादी पार्टी के लोगों को, उन्होंने उनकी कार्यशैली देखी है। 32 साल 40 साल शुरू से इतने समय, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी ने संसद में भी प्रतिनिधित्व दिया, यहाँ की जनता ने विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन आज तक इन लोगों ने क्या करके दिखाया? ना सांसद ने कुछ किया, ना विधायक ने कुछ किया। अगर यहाँ की जनता को कुछ दिया तो दंगे, फसाद, चोरी चकारी और इस तरह की चीजें थी। इससे भला नहीं होता। आप देखिए, दोनों लोगों ने अपना अपना निजी विकास किया, जनता का यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आपने कहा विकास की बात करी, आपने तो विकास तो बीजेपी के भी सांसद रहे संभल से जी, तो काम तो उन्होंने भी नहीं किया। बहुत सारे काम किए। रेल जब ये आया था तो तमाम सड़कों का ये जितना भी काम हुआ सतपाल सैनी जी के समय में बहुत सारे समाजवादी की सरकार में भी काम हुआ। 4 लाइन नहीं हुआ उनके समय में काम। संभल से मुरादाबाद वाला रोड, संभल से मुरादाबाद वाला रोड बाद में सतपाल सैनी जी के समय में, उस समय काम हुआ उसका। और तमाम यहाँ आप देखिए, मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में यदि उस समय में कभी कोई काम हुआ हो 30-32 साल में, तो आप मुझे बताएं, कोई नया अस्पताल बनाया हो, नया विद्यालय बनाया हो, कोई विश्वविद्यालय लाए हो या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, आज तक रोडवेज यहाँ नहीं बना। तो संभल में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अगर कुछ किया होता तो ये बार बार विकास का रोना क्यों रो रहे होते? हाँ, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता फैसला करती है और जनता उनको चुन रही है और काम के नाम पर ही उनको चुन भी रही है। मैंने आपको पहले भी बताया, जनता ने नहीं चुना,
जनता ने कभी विकास देखा ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं रही, यहां समाजवादी की सरकार रही। जनता ने तो यहां दंगे फसाद ये सब कुछ देखा। जनता ने अब विकास देखा है, जनता का मूड बदलेगा और जनता ये देख रही है कि जनता का हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ जनता का हित नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता इनकी आने वाली पीढ़ी को जेल का रास्ता दिखाएंगे, चोरी का रास्ता बताएंगे या दंगों में झोंकने का काम करेंगे। विकास की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। ये इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और कट्टरपंथी विचारधारा से पोषित करने का काम करेंगे। इससे उनका भविष्य बर्बाद होगा, भविष्य बनेगा नहीं। इसीलिए ये आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करेगी और जितने भी इस तरह के ये नेता है, चाहे वो जियाउर रहमान बर्क हो, चाहे वो इकबाल महमूद हो, इनको घर बिठाने का काम करें। होने वाली है ना इसको अब हाँ एक आखिरी है ना मेरा उस पे पूछ लेना जो वहां चल रहा है। चलो अभी पूछो। नहीं अभी तो आपके भैया हर 15 दिन में हमारा ये है ना कोशिश कि हर 15 दिन में करने का। हाँ हाँ रिटर्न करेंगे ना। आखिरी सवाल मेरा, अगर मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट दे देती है संभल विधानसभा सीट से, तो कितना वोट, क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव में 65,000 के करीब भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था। मेरी पूर्व प्रत्याशी अरविंद गुप्ता से ही बात हुई थी, वो कहते हैं कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए 1 लाख वोट की जरूरत पड़ेगी संभल में। तो आप मानते हैं कि बीजेपी को इतना वोट मिल सकता है अगर आप चुनाव लड़े? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति चुनाव, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का अपना इतना काम है और प्रतिदिन कार्यकर्ता क्षेत्र में काम में लगा रहता है। हमारा काम है पॉजिटिव रूप से जनता के बीच जाना, अपने सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाना। और दूसरी बात ये होती है, सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत अपना ये रहता है कि आप अपने कार्यकर्ता के लिए, जनता के हित के लिए जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो जातिवाद, धार्मिक जितने भी बंधन है वो सब टूट जाते हैं और लोग कहीं ना कहीं विकास के लिए वोट करते हैं, अच्छे कामों के लिए वोट करते हैं। तो मैं ये मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब इस बार जाएगा जनता के बीच, जनता उसे स्वीकार करेगी और निश्चित रूप से यहां जनता कमल खिलाने का काम करेगी। कितना वोट फिर भी अगर आप प्रत्याशी होते हैं? देखिए, ये कैलकुलेशन, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन कौन प्रत्याशी आएगा, किस किस पार्टी के लोग आएंगे, किस किस पार्टी के लोगों को कितना वोट मिलेगा। मैं तो इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आम जनता पसंद कर रही है, उसके कामों को पसंद कर रही है। योगी जी का जो काम है वो काम बोल रहा है, जनता उसे स्वीकार कर रही है और निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से इस बार भारतीय जनता पार्टी संभल विधानसभा का चुनाव जीतेगी। चलिए, शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी से संभल विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी विशाल चौहान साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन जान आलम के साथ मोहम्मद आमिर था।